आलस भी कर जाते हैं, ये सोचते हैं चलो कल करेंगे, आज करेंगे। कभी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर वापस छोड़ देते हैं। इस तरह की समस्याएं आती हैं शुरू में, मन नहीं लगता, लाइब्रेरी में बैठते हैं तो नींद आने लगती है। तो एक बार फिर से हम कुछ इस प्रकार से स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं कि वाकई में प्रैक्टिकल तरीके से चीजें कैसे शुरू की जा सकती है। देखिए, मैंने इस डिस्कशन को या फिर इस सेशन को नाम दिया है हाउ टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखिए, आपकी तैयारी की शुरुआत तो बहुत बाद में होगी, कह सकते हैं कि 1 महीने बाद या फिर रियल में 2 महीने बाद। इस कतार में बहुत सारे लोग खड़े हैं, लाखों लोग हैं। सबसे पहला मोटिव आपका यह होना चाहिए कि आप एक रियल में एस्पिरेंट बने, एक स्टूडेंट बने। आपके दिमाग में पहले यह होना चाहिए कि आपको यह करना है। तो तैयारी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि तैयारी शुरू करने से पहले आप क्या करें। सेट योर गोल, पहले अपना लक्ष्य बनाएं, अपने दिमाग में निश्चित रूप से यह बात को घर करने दें या फिर अपना माइंड इस तरह से बनाएं कि आपको यह करना है, किसी भी कीमत पर आपको यह करना है। सबकी वजह अपनी अपनी हो सकती है, मैं वजह पर नहीं जाना चाहता किसी को किसको क्यों करना है, पर कम से कम यह तो तय करें कि आपको यह करना है। कब तय करना है, कैसे तय करना है, यह आप जाने, बट आपको करना है, यह आपका काम है। दूसरा कि एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर आप पढ़ेंगे। यह आपका घर हो सकता है, या फिर आपकी लाइब्रेरी हो सकती है, या फिर कोई और जगह हो सकती है, कोई दोस्त की जगह हो सकती है, पर वहां पर पढ़ने वाला माहौल होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं और 4 घंटे ताश खेल रहे हैं, तो ऐसा ना हो। उसके बाद कि आप कुछ बेसिक बुक्स जो हैं वो कलेक्ट करें, कि कम से कम इनसे तो शुरू करें। ज्यादा बड़ा भंडार या फिर बड़ा एकदम बिल्कुल ये बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है बुक्स की। 4-5 जो बेसिक बुक्स हैं उनको लेकर आए, बाजार से खरीद कर लाएं, साथ में रखें, अपने पास रखें, और फिर एक एक करके सबको खत्म करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप शुरू में एक दिन 1 घंटा या 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ा या फिर 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ा। एक बार आप पढ़ने की कम से कम आदत तो डालें, उस रूटीन में तो आए कि जहां से आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है। तो पहले बुक्स लेके आए, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री की हो गई, इन्वायरमेंट की हो गई, इकोनॉमी की हो गई। तो पहले ये 3-4 चीजें आपको करनी है पढ़ाई शुरू करने से पहले। प्रैक्टिस एट सीटिंग प्लेस, आप जहां पर भी पढ़ाई करेंगे वहां पर आप प्रैक्टिस कीजिए कि कम से कि आप वहां बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। आप आधा घंटे बैठे, फिर फोन चलाने लग गए, या फिर उठ के चले गए, नींद आने लग गई, फिर सो गए। शुरू में ये बाधाएं आएंगी आपको, तो इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी है कि एक सेट में आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई शुरू, जहां भी बैठ रहे हैं आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, नोवेल पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग नोवेल, जो कि आपकी सीटिंग पावर को बढ़ाएगा, आप में बैठने की आदत को बढ़ाएगा। ठीक है, आपका जो टाइम है, एक सिटिंग जो आप देते हैं, कहने का मतलब कि आप 1 घंटे के लिए बैठते हैं या 2 घंटे के लिए बैठते हैं या 3 घंटे के लिए बैठते हैं। देखिए, 2 घंटे से ज्यादा बैठना या फिर 3 घंटे से ज्यादा बैठना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप बीच में एक ब्रेक ले सकते हैं, चाय पीने जा सकते हैं, थोड़ी देर किसी से बात कर सकते हैं। तो आप अपना जो सिटिंग पावर है या फिर एक सेट जो है उसको आप बढ़ाएं। ठीक है, बी अवेयर ऑफ मिसगाइडिंग वीडियोज स्टफ, जो या फिर इस टाइप का जो स्टफ है कि आप यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं या फिर इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं। देखिए, ये बात मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा गौर करना चाहूंगा इसके ऊपर कि किसी भी वीडियो की को कितनी पॉपुलैरिटी मिली है, इससे वो वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है, ये डिसाइड नहीं होता। कितने ज्यादा लोगों ने देखा है, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि यूट्यूब पर जो वीडियोज अवेलेबल हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारे जो व्यूअर्स हैं वो सारे यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले हैं। ज्यादा उसके ऊपर मत जाइए, आपके लिए रिलेवेंट स्टफ वो भी हो सकता है कि जिसके बहुत कम व्यूज हों। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात समझाना चाहूंगा कि देखिए पॉपुलैरिटी कैसे मिलती है। आप सभी जानते हैं कि हर साल यूपीएससी में एक टॉपर निकलता है। मैं 2014 से बात करता हूं टॉपर्स की। आपके सामने कुछ ईयर्स लिखे हैं, चलो हम चेक कर ही लेते हैं कि कौन से टॉपर्स को आप जानते हैं और क्यों जानते हैं। आप उन टॉपर्स को सबसे ज्यादा जानेंगे कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, और क्योंकि यूट्यूब भी एल्गोरिथम पे काम करता है और वो आपको वो सजेशंस में देता है और आप उसको देखते हैं, और फिर देखते देखते आपको लगता है चलो दुनिया बस इतनी रंगीन या फिर इतनी हरी भरी कैसे है, सब कुछ अच्छा ही है, इतना ये सब कुछ है। तो वाकई में हकीकत इतनी हरी नहीं है। कुछ संघर्ष या फिर कुछ चुनौतियां आपको अपनी तैयारी के दौरान झेलनी पड़ेंगी। उनसे आपको वाकिफ होना चाहिए या फिर उस सत्य को आप स्वीकार कर लीजिए। इतना प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। 2014 मुझे जहां तक याद है, उससे पहले के टॉपर के बारे में शायद 2013 के टॉपर गौरव अग्रवाल थे, उससे पहले के टॉपर का मुझे खुद नाम नहीं पता कि कौन थे। 2014 का आप
खुद एक बार इमेजिन करके देखिए, जो जो मैं लिख रहा हूं कि क्या आपको पता है कि कौन सा, कॉपी नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है। शायद इसमें ईरा सिंगल थी, ठीक है। उसके बाद जिन्हें हम सभी जानते हैं, टीना डाबी थी। मेरा यह मानना है कि शायद इनको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, और इसके वजह रीजन आप खुद फाइंड कीजिए कि ऐसा क्यों। टॉपर तो सभी हैं, ठीक है। इन्होंने अलग से कोई प्रोग्राम भी नहीं चला रखा है कि यूपीएससी के लिए तैयारी कैसे करें या फिर किस तरह से, स्पेसिफिकली नहीं चला रखा है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपर्स ने चला रखा है, लेकिन इन्होंने नहीं चला रखा। तो यानी कि आपको जो वेब प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, इससे पॉपुलैरिटी बनती है। तो आप अकेले पॉपुलर जो स्टफ है उसके पीछे ना भागें। 2016 मेरे हिसाब से नंदिनी KR, क्या आपको ये नाम पता था? बहुत कम लोगों को ये नाम शायद याद रहा होगा, नंदिनी KR। इसके बाद अनुदीप दुरुशेट्टी 2018, कनिष्क कटारिया 2019। ये लेटेस्ट हैं, इसलिए हो सकता है इनके नाम आपको ज्यादा याद हो, लेकिन आप इनमें देखिए कि कौन सा ऐसा टॉपर है जिसके कंटेंट के ऊपर या फिर जिसके स्टफ के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। आप उससे डिसाइड कर लीजिए कि देखिए कि किस तरह से रिलेवेंट और इरिलेवेंट स्टफ में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रदीप सिंह 2020, शुभम कुमार 2021, श्रुति शर्मा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो जितने टॉपर हैं, इनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उनमें सब के ऊपर सेम व्यूज नहीं है, जबकि टॉपर तो सभी हैं। तो इसलिए इसका मतलब कि व्यूज ये डिसाइड नहीं करते हैं कि कोई कंटेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। अब खैर 2022 में कौन होगा वो हम आगे पता चलेगा, वो पिटारा कब खुलेगा वो देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था उस पर। ये बात पिछली बात मैंने आपको इसलिए समझाई थी कि यूट्यूब पर जो आप रिलेवेंट स्टफ है उसी तक स्टिक रहें, इरिलेवेंट स्टफ के झांसे में ना आए। जो बहुत ज्यादा पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहा है, ये सब वो बहुत ही टेम्परेरी होता है, ठीक है। आपने अपना जो गोल सेट किया है उसके पीछे आपकी इंटरनल जो मोटिवेशन है वही काम आने वाला है। आपकी खुद की जो मेहनत है अंदर से वही काम आने वाली है। वीडियोस देख देखकर, इस टाइप के वीडियोस देख देखकर आप नहीं, शायद मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टोटल सवाल 100 आते हैं, उसमें मेरे हिसाब से पॉलिटी में लगभग 15+ सवाल होते हैं और अप्रोच करने लायक होते हैं, यानी सोल्व करने लायक होते हैं। इनमें से कम 10 तो होते ही हैं बहुत इजीली करने लायक। इकोनॉमी 15+ सवाल होते हैं, इन्वायरमेंट 15+ सवाल होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 8+ सवाल होते हैं, एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर से 10+ होते हैं, साइंस एंड टेक से 10+ होते हैं, और अलग उसके अलावा मिसेलनियस जो करंट वगैरह ये सब मिला के 25+ होते हैं। ये आपका एक तरह से छोटा सा वर्गीकरण है कि किस तरह से सवाल बंटे हुए होते हैं। अब आप खुद देखिए, अगर आप अकेले पॉलिटी कवर कर लेते हैं तो सोचिए कि आपने टोटल सिलेबस में से कितना बर्डन खुद पर कम कर लिया। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आपने पहली बार पॉलिटी पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, इकोनॉमी या फिर कोई सा भी उठा सकते हैं आप, ठीक है। देखिए इसके बारे में मैंने इधर आपको बताया है कि देखिए कि कहां से शुरू करें। सबसे सही तरीका है कि या तो आप पॉलिटी उठाइए, क्योंकि एक बुक में काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको दूसरी बुक की जरूरत ही नहीं है, दूसरे मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। मॉडर्न इंडिया में आप सिर्फ एक मटेरियल से शुरू कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत से पॉलिटी शुरू कर सकते हैं, राजवीर अहीर सर की जो बुक है स्पेक्ट्रम की, जो मॉडर्न इंडिया की जो बुक है उससे शुरू कर सकते हैं। देखिए इसमें से अगर आप कोई सी भी बुक पहली बार चूज करते हैं तो पहली बार जब आप पढ़ना शुरू होंगे तो लगभग आपको 15 दिन मैक्सिमम इसमें लग सकते हैं। आपको कोशिश करनी देखिए 10 दिन में भी खत्म की जा सकती है, 7 दिन में भी खत्म की जा सकती है। यह आपकी बेड सिटिंग पावर के ऊपर, सिटिंग टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन में इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी की जो प्रिंसिपल्स की जो बुक है, जैसे इक्वलिटी क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बुक क्या होती है, बेसिक जानकारी की उसको भी पढ़ सकते हैं शुरू में, ठीक है। इन्वायरमेंट के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ने के लिए आप शंकर की बुक को रेफर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले दृष्टि आईएएस की बुक को रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप नितिन सिंघानिया सर की एक नई बुक आई है उसको पढ़ सकते हैं, विवेक सिंह की बुक को पढ़ सकते हैं, मृणाल सर के नोट्स भी
यानी कि वो एक तरह से बुक के फॉर्मेट में है, काफी बल्कि हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑलमोस्ट लगभग 10 दिन लग सकते हैं, इसमें आपको लगभग 10 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा जो एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर है, इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 11वीं की एनसीईआरटी जो है वो, प्लस जो 11वीं की एनसीईआरटी एक एनसीईआरटी है कि जो फाइन आर्ट से रिलेटेड है वो पढ़ सकते हैं, नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको डेली एक चीज और करनी है कि सुबह सुबह आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली। अभी की कैसे पढ़ना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नोट में मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना है ये पढ़ने के दौरान। ये सोर्स हैं, किसी भी एक को पकड़िए, किसी भी एक को पकड़िए। लाइब्रेरी में आपने इतने दिन कोई नोवेल पढ़कर या फिर जो अपनी आदत डेवलप की है, हैबिट डेवलप की है, वहां जाकर इसको लेकर बैठिए, पढ़िए। आप चाहे कैसे, आपको बीच में नींद आ रही है तो कोई नहीं, सो जाइए, लेकिन एक बार पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। कहां से शुरू कर सकते हैं? पॉलिटी से शुरू कर सकते हैं, मॉडर्न इंडिया से शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्वायरमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप किसी एक रिलेवेंट स्टफ वाले किसी वेब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप इससे क्या करेंगे कि मान लीजिए आप कभी चाय पीने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत नींद आ रही है, आप चाहते हैं कि आप नहीं सोए, तो इस वेब प्लेटफॉर्म पर आप कुछ देख सकते हैं कि भी क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, किसी के ऊपर कोई वीडियो, किसी मटेरियल के ऊपर या फिर किसी स्टफ के ऊपर कोई वीडियो है, कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सोने के दौरान या फिर चाय पीने के दौरान। अब देखो क्या नहीं करना है, डोंट अंडरलाइन इन फास्ट रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेज पढ़ते जानी है, 1 to 1, एक एक शब्द आपको पढ़ते जाना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। ये आपकी पहली रीडिंग होगी। डोंट मेक नोट्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर को आपको सिर्फ पढ़ना है। न्यूज़पेपर में कोई सी भी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये पहचानना सीखना है, ये स्किल डेवलप करनी है। क्योंकि पहली बार में शायद आपको बड़ी मुश्किल होगी कि कौन सी न्यूज कितनी रिलेवेंट है ये पहचानने में। इसलिए आपको शुरू शुरू में सिर्फ पढ़ने की आदत डालनी है। आपको सोने के दौरान या फिर दिन में कभी फ्री टाइम मिले, शाम में कभी आपको फ्री टाइम मिले, तो दिन में आपने क्या पढ़ा, कम से कम इतना तो आपको वापस रिकॉल करना है कि ये चैप्टर था, इस चैप्टर में ये चीजें मोटे मोटे तौर पर थी। इससे क्या होगा कि एक तरह से आपकी चीजों को याद करने की कैपेसिटी या फिर प्रैक्टिस भी इससे बढ़ेगी, जिससे क्या कि आप चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब सबसे खास बात कि यह सब होने के बाद आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया कि आपको यह पढ़ना है, आप लाइब्रेरी में या घर पर बैठना शुरू भी कर दिए कि यहां से शुरू करना है। अब आप दिन में 2, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा बैठना भी शुरू कर दिए, पढ़ने लग गए। ये जो जर्नी है ये आपको एक तरह से रियल स्टूडेंट बनाएगी। इररिलेवेंट स्टफ से दूर रहेंगे। अगर आप इंटरनेट पर कुछ चीज देख भी रहे हैं तो चलिए ठीक है, मान लिया कि आपने कुछ टाइम के लिए चलो इंटरटेनिंग चीजें देख भी ली, लेकिन आप उनको वहीं छोड़ देंगे। उसके बाद या फिर उस तरह के जो फालतू का स्टफ है, जो कि रोंगटे खड़े करने वाला टाइप, जो बाहुबली टाइप स्टफ की हम ही हैं हमारे हिसाब से, या फिर हमारे हिसाब से ये पूरा इंडस्ट्री, या फिर हम ही आईएएस पैदा करते हैं, ठीक है, उस चीज से आप बचें। या फिर अपने दिमाग में ये भावना लाने से बचें कि अगर ये नहीं देखा तो आईएएस नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप आईएएस बनेंगे अपनी खुद की मेहनत से और सही कंटेंट को, यानी कि टेक्स्ट बुक को पढ़ने से, बार बार प्रैक्टिस करने से। कोई भी वीडियो, मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि आपको हमारे वीडियो जो है आईएएस बना ही देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से गाइड करने की, क्योंकि हमने ऐसे चैलेंजेस फेस किए थे। तो इसलिए जरूरी यह है कि पहले एक रियल एस्पिरेंट बने, वाकई में एक असली प्रतिभागी बने, वाकई में एक असली स्टूडेंट बने। स्टूडेंट बनना इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सीखना बहुत मुश्किल है, और एक उम्र के बाद सीखने में दिक्कतें भी आने लगती हैं। हमारा एक माइंड अब तक डेवलप हो चुका होता है, तो हमें शुरू में प्रैक्टिस उसी चीज के लिए करनी है कि हमें कम से कम इसके लिए तैयार तो है कि नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के साथ। सबसे बेस्ट मेरी नजर में रहेगा पॉलिटी या हिस्ट्री। उसकी 2 बुक मैंने आपको सजेस्ट की हैं, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। ये खत्म होने के बाद पहले एक सब्जेक्ट को खत्म करिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट को पकड़िए, लगातार उसको खत्म करिए, ठीक है, फिर तीसरे सब्जेक्ट को पकड़िए, लगातार उसको खत्म करिए, ठीक है। और अगर आपके कोई किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे, लोग अपनी तैयारी को सही से शुरू कर पाएं। और आपकी तरफ से अगर किसी भी प्रकार के सवाल हैं, किसी भी प्रकार के सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। हम आपका
आपके हिसाब से अगर हो पाया तो हम वैसा कोई नया वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।